Hello students, this is Arumita Ghosh and welcome back to another video tutorial from Rubaya classes। तो आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट्स में डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कैसे कंप्लीट होता है। तो डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जानने से पहले हम लोग को थोड़ा सा पोलन ग्रेन और ओव्यूल स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा जान लेना चाहिए। लेकिन इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिर्फ पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर दिखाने वाली हूँ। दूसरे वीडियोज़ में आपको ओव्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में भी पता चल जाएगा, ओव्यूल सैक का कैसे स्ट्रक्चर्स होता है। उसके बाद और एक वीडियो में मैं बोलूँगी कि कैसे पोलन ग्रेन्स और ओव्यूल का जो एग सेल है वो एग सेल फ्यूज़ करके डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो चलिए पहले देखते हैं पोलन ग्रेन का जो स्ट्रक्चर है। देखिए मच्योर पोलन ग्रेन फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे तैयार होता है। आपके पास माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स का जो प्लॉइडी लेवल है वो है 2n। यहाँ पे जो प्लॉइडी लेवल इसका है ये है 2n। तो 2n के बाद जब ये फर्स्ट टाइम मियोटिकली डिवाइड करेगा तो आपको मिलेगा 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड। ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है मतलब एक माइक्रोस्पोर टेट्राड में यू विल गेट दिस इज 1 माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर टेट्राड में आपको मिलेगा 4 माइक्रोस्पोर्स। ये सारा आपका माइक्रोस्पोर्स है। तो ये माइक्रोस्पोर्स एक्चुअली डेवलप करेगा और डेवलप करके पोलन ग्रेन्स बनाने वाला है। तो पोलन ग्रेन्स, एक मैच्योर पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक मैच्योर पोलन ग्रेन में आपको 2 मेम्ब्रेन और कवरिंग दिखने के लिए मिलेगा। एक है एक्साइन, दूसरा है इंटाइन। इंटाइन है जो अंदर वाला मेम्ब्रेन रहता है, दिस इज कॉल्ड इंटाइन विच इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। सेल्यूलोज एंड पेक्टिन, these are the two substances which make up intine membrane। intine membrane बनाते हैं। उसके बाद जो एक्साइन है, एक्साइन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द पोलन ग्रेन। ये ज़्यादातर पोलन ग्रेन को प्रोटेक्शन देता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इन एक्साइन स्पोरोपोलेनिन which is the most resistant substance known to mankind। स्पोरोपोलेनिन एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो pH या कोई भी हाई pH हो, लो pH हो, एक्सट्रीम टेम्परेचर हो, कोई भी एक्सट्रीम हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन से अपने आप को बचा के रख सकता है। इसका मतलब एक्साइन एक ऐसा लेयर है, एक ऐसा मेम्ब्रेन है, एक ऐसा कवरिंग है जो पोलन ग्रेन को एनवायरमेंटल डेसिकेशन से सेव करता है, प्रोटेक्ट करता है। अब हम लोग चले आते हैं कि पोलन ग्रेन के अंदर क्या है। पोलन ग्रेन के अंदर ये जो न्यूक्लियस ऑलरेडी है, इस न्यूक्लियस का प्लॉइडी हम लोग को जान लेना है। ये है आपका n, क्योंकि आप लोगों ने 2n से स्टार्ट किया था। जो माइक्रोस्पोर मदर सेल में 2n कंडीशन था, जो 4 माइक्रोस्पोर्स फॉर्म कर चुका है और उसके साथ साथ एक एक माइक्रोस्पोर में, इसका मतलब हमें n कंडीशन का न्यूक्लियाई मिल रहा है। तो ये एक पोलन ग्रेन मैंने ले लिया। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस है उसका कंडीशन है, प्लॉइडी लेवल जो है वो है n, मतलब हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। अच्छा, अब ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस क्या करेगा, फर्स्ट में माइटोटिकली डिवाइड करेगा। और माइटोटिकली डिवाइड करने से आपका अभी कितना न्यूक्लियाई हो गया, अभी आपके पास 2 न्यूक्लियाई है पोलन ग्रेन के अंदर। लेकिन यहाँ पे माइटोसिस में आपका कैरियोकाइनेसिस भी होने वाला है, साइटोकाइनेसिस भी होने वाला है। ये चीज़ हम लोग मेगास्पोरोजेनेसिस में थोड़ा सा डिफरेंट देखेंगे। कहाँ पे डिफरेंस है वो मैं दूसरे वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। यहाँ पे आप सिर्फ ये समझिए, ये जो न्यूक्लियस है ये माइटोटिकली डिवाइड किया है। माइटोटिक डिवाइड मतलब माइटोटिकली डिवाइड करने से इसका 2 स्टेप इन्वॉल्व इसमें इंक्लूडेड है। एक है कैरियोकाइनेसिस जहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है, दूसरा है साइटोकाइनेसिस, मतलब इस न्यूक्लियस के बगल में साइटोप्लाज्म सराउंड करने वाला है। तो ये रहा एक न्यूक्लियाई। ये दोनों न्यूक्लियाई में से ये जो फर्स्ट वाला न्यूक्लियस है इसको सराउंड कर रहा है लार्ज अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म, और ये जो दूसरा न्यूक्लियस है इसको बहुत ही लिमिटेड अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म मिलता है। और ये सेल, ये पर्टिकुलरली ये सेल, ये बड़ा वाला सेल के अंदर फ्लोट करता रहता है। और इसका स्ट्रक्चर जो है ये देखिए थोड़ा सा स्पिंडल शेप्ड है। ये जो सेल है ये थोड़ा सा स्पिंडल शेप्ड सेल है।
ये स्पिंडल शेप सेल, ये जो बड़ा वाला सेल है, इसके अंदर, इसके साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट करता हुआ हम लोगों को नज़र में आता है। अगर हम लोग देखेंगे पोलन ग्रेन का एक स्ट्रक्चर, अगर हम लोग देखते हैं मैच्योर पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर। अभी हम लोग को क्या जानना है, अभी दूसरा पॉइंट ये है कि ये सेल जो है, ये जो बड़ा वाला सेल है, इस बड़े वाले सेल को हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव और ट्यूब सेल। इसको वेजिटेटिव और ट्यूब सेल क्यों बोला जाता है? बिकॉज दिस सेल डज नॉट टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। ट्यूब सेल क्यों बोलते हैं? बिकॉज दिस सेल एक्चुअली फॉर्म्स द पोलन ट्यूब विच इज गोइंग टू एंटर द ओव्यूल सैक थ्रू द माइक्रोपाइल एपर्चर। माइक्रोपाइल जो पोर होता है, जो ओपनिंग होता है, वहाँ से ये ट्यूब सेल जो आपका पोलन ट्यूब फॉर्म करेगा ड्यूरिंग जर्मिनेशन, तब ये पोलन ट्यूब फॉर्मेशन होगा आपका ट्यूब सेल से, इसीलिए इस सेल का नाम है ट्यूब सेल। और एक चीज़ जानना है कि ये जो स्पिंडल शेप सेल है, ये आपका कौन सा वाला सेल है? ये एक्चुअली है आपका मेल और द जेनरेटिव सेल। मतलब दिस सेल is going to take part in the process of fertilization। डबल फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस हो रहा है उसमें ये सेल, ये जो स्पिंडल शेप सेल है, मेल और जेनरेटिव सेल है, ये पार्ट लेने वाला है। तीसरा पॉइंट क्या याद रखना है? देखिए एग्जाइम के बीच बीच में मैंने कुछ यहाँ पे कुछ गैप्स रखा है। इस गैप्स को हम लोग बोलते हैं जर्म पोर। कोई भी स्टिग्मा के ऊपर जब पोलन ग्रेन्स का डिपोजिशन होता है, मानिए कि ये सब पोलन ग्रेन्स है, तो जब पोलन ग्रेन्स का डिपोजिशन होगा और जब पोलन ट्यूब जर्मिनेशन होगा, तो ये पोलन ट्यूब फॉर्मेशन कहाँ से होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल ये ट्यूब सेल से फॉर्म करेगा पोलन ट्यूब। मैंने बोल दिया है ट्यूब सेल नाम है जो आपका पोलन ट्यूब फॉर्म कर सकता है। ये एमसीक्यू में आपका आ सकता है नीट में, तो आप याद रखिएगा। क्यों वेजिटेटिव बोल रहे हैं? क्योंकि इट इज नॉट टेकिंग पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। व्हाई इट इज कॉल्ड ट्यूब सेल? बिकॉज इट फॉर्म्स द पोलन ट्यूब ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। अब जब ये पोलन ट्यूब फॉर्म हो चुका है, अब पोलन ट्यूब फॉर्मेशन के बाद और एक चीज़ यहाँ पे होता है, एक्चुअली पोलन ट्यूब फॉर्मेशन से पहले होता है, वो है ये जो स्पिंडल शेप सेल का जो न्यूक्लियस है, जो मेल न्यूक्लियस है, ये मेल न्यूक्लियस वापस एक बार माइटोटिकली डिवाइड करेगा और दूसरा न्यूक्लियस बनाएगा। अब ये दोनों न्यूक्लियस आपका पोलन ट्यूब के साथ साथ चलेगा, घुसने की कोशिश करेगा जो ओव्यूल सैक है उसमें, और फाइनली ओव्यूल सैक के एक सेल के साथ और पोलन न्यूक्लियाई के साथ दोनों न्यूक्लियस फ्यूज करके जो डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है उसको कंप्लीट करेगा। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? यहाँ पे हम लोग पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर पढ़े हैं। मैच्योर पोलन ग्रेन में क्या कंडीशन है? माइक्रोस्पोर मदर सेल में 2n कंडीशन था, लेकिन मैच्योर पोलन ग्रेन में जो न्यूक्लियस फर्स्ट में था उसका कंडीशन था n। अब ये न्यूक्लियस जब माइटोटिकली डिवाइड किया है, ये इसका कंडीशन n था, n में ही रहेगा माइटोसिस के बाद में भी। बड़ा वाला जो सेल फॉर्मेशन हुआ वो है वेजिटेटिव सेल और द ट्यूब सेल। जो छोटा वाला स्पिंडल शेप सेल फॉर्मेशन हुआ है विच फ्लोज इनसाइड द वेजिटेटिव सेल, द लार्ज वेजिटेटिव सेल, दिस इज कॉल्ड द male or the generative nuclei. Just prior to pollen grain germination, pollen grain germination से just पहले this male or generative nucleus again divides mitotically and forms these two male gamete or male nuclei. ये दो male nuclei फॉर्म करने वाला है और ये दो male nuclei फाइनली क्या करेगा? जो सेकेंड जो दो प्रोसेस स्टेप्स है फर्टिलाइजेशन का, दो स्टेप्स में अपने आप को इन्वॉल्व कर रहा है। कैसे? एक है एग न्यूक्लियस के साथ फ्यूज कर रहा है, दूसरा पोलन न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज कर रहा है। तो ये है आपका पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर। थोड़ा बहुत ये स्ट्रक्चर अगर आपको समझ में आ जाता है तब आपके लिए आसानी होगा कि आप जब इसके नेक्स्ट जो वीडियोस आने वाला है जहाँ पे मैं डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में बताऊंगी, ओव्यूल सैक का भी स्ट्रक्चर मैं बताने वाली हूँ। तो ये दोनों स्ट्रक्चर समझने के बाद डबल फर्टिलाइजेशन आपके पास और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके क्लास 12 का जो रिप्रोडक्शन यूनिट है। इस रिप्रोडक्शन यूनिट में ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपका नीट में आता है। तो इसके लिए आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, क्लियर रखना पड़ेगा, ताकि आप सारे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड सॉल्व कर पाए। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।